तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो नारुतो में अगर हम वारियो एबिलिटीज की बात करें तो उसमें भाई एक ही नाम पहला आता है जो कि ऑफ कोर्स मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज, जो कि मांगेक्यू शारिंगन यूजर ही यूज कर सकता है और हर एक यूजर के पास मल्टीपल एंड डिफरेंट मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज होती है। तो आज की वीडियो में हम सारे मांगेक्यू शारिंगन यूजर को रैंक करेंगे और मैं उनकी एबिलिटीज को भी सिंपल में एक्सप्लेन करूंगा जो कि नारुतो एंड बोरुतो में एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें लास्ट में एक ऐसे मांगेक्यू शारिंगन यूजर के बारे में बोलूंगा जो कि ना ही एनिमे में है और ना ही मांगा में, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम में एग्जिस्ट करता है जो कि इन सारे मांगेक्यू शारिंगन यूजर से बहुत ही खतरनाक वाला पावरफुल है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है सेनरो एंड लेट्स बिगिन। सबसे लास्ट में मांगेक्यू शारिंगन यूजर की बात करें तो वो है आपका इजुना उचिया। इजुना उचिया की बात करें तो ये मादारा उचिया का छोटा भाई था जो कि जल्दी मर गया था टोबिरामा के हाथों। पर स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि इजुना एक वीक बंदा था। लाइक इसने यंग एज में अपना शारिंगन अवेकन कर लिया था एंड सबसे पहला उचिया मेंबर भी था जिसने मांगेक्यू शारिंगन को अवेकन कर लिया था। इजुना की मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी की बात करें तो भाई वो तो किसी को भी नहीं पता क्योंकि ये इजुना बहुत ही जल्दी मर गया था। पर स्टिल इजुना फायर स्टाइल जुत्सु में एक बहुत ही बड़ा मास्टर था एंड इसने हाशिरामा एंड टोबिरामा जैसे बंदों से भी फाइट की थी। भाई बंदा स्ट्रॉन्ग तो है पर स्टिल इसके मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज के बारे में ही नहीं पता, इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फुगाकू उचिया। फुगाकू उचिया की बात करें तो ये उचिया क्लैन का लीडर था और सास्के एंड इताची का फादर भी। देखो फुगाकू उचिया के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी की बात करें तो भाई इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, पर इतना पता है कि फुगाकू के पास मांगेक्यू शारिंगन तो था जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे वो नाइन टेल को आराम से कंट्रोल कर सकता था, जिसके मदद से वो कुरामा को रोकने का भी ट्राई करता है पर पाउटे हिरोजन माना कर देता है। नो डाउट फुगाकू एक स्ट्रॉन्ग मांगेक्यू शारिंगन यूजर तो है, पर स्टिल हमें इसके और कुछ ज्यादा फीट्स ही नहीं पता है और इसलिए मैंने इसे इस रैंक पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट उचिया मेंबर जो कि उचिया मेंबर नहीं है पर खुद को मानता है कि वो है, जो कि अपना शिन उचिया। देखो शिन उचिया के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली में नागशक्ति ओरोचिमारू का बनाया हुआ एक क्लोन है जिसे हमने सबसे पहले बोरुतो में देखा था। तो शिन उचिया भले ही एक ओरिजिनली उचिया मेंबर नहीं है पर भाई इसके पास भी मांगेक्यू शारिंगन है, वो भी एक दो नहीं ऑलमोस्ट 10 के ऊपर। तो शिन उचिया के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी की बात करें तो वो है ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइक कितने भी हैवी ऑब्जेक्ट को टेलीपैथिकली मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि हमने शिन वर्सेस साकुरा के फाइट के वक्त देखा ही था कि कैसे शिन ने ऑलमोस्ट साकुरा जैसे पावरफुल पाउटी को हरा दिया था और अगर सास के बीच में नहीं आता तो पक्का साकुरा नहीं बच पाती। इसके साथ साथ शिन उचिया के पास खतरनाक वाला चक्रा रिजर्व था जिससे वो अपने मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज को बिना किसी डिफिकल्टी के यूज कर पाता था। नो डाउट भाई ये फुगाकू उचिया से तो स्ट्रॉन्ग मांगेक्यू शारिंगन यूजर तो है। अब इसके बाद नेक्स्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर है अपना बॉडी फ्लिकर शिशुई उचिया। देखो शिशु उचिया की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, जो कि इताची का बेस्ट फ्रेंड था और बचपन से एक प्रोडिजी भी, जिसने बस 7 साल की उम्र में अपना मांगेक्यू शारिंगन अवेकन कर लिया था जब उसने अपने क्लोज फ्रेंड को वॉर में मरते हुए देख लिया था। शिशुई के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी की बात करें तो वो है कोतोमात्सु कामी, जो कि नो डाउट सबसे ब्रोकन गेंजुत्सु एबिलिटी है पूरे नारुतो के यूनिवर्स में, जिससे तुम लिटरली किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हो बिना अपोनेंट को पता लगे, जिससे अगर कोई पर्सन इस गेंजुत्सु में है तो यूजर उस पर्सन से कुछ भी करा सकता है पर अपोनेंट को ये लगेगा कि वो डिसीजन खुद ले रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके कारण ये टेक्निक नो डाउट डेडली है। लाइक इसी जुत्सु का यूज करके शिशुई कूप डेटाट को रोकने वाला था पर पाउटा डांजो आके शिशुई की आंख ढांप लेता है, जिसके बाद फिर शिशुई अपनी जान दे देता है। इसके साथ साथ एक और कॉम्प्लीमेंट्री एबिलिटी की बात करें तो वो है सुसानो, पर शिशुई का सुसानो एक हाफ बॉडी सुसानो है। नो डाउट शिशुई एक पावरफुल मांगेक्यू शारिंगन यूजर तो है, पर स्टिल भाई हमें शिशुई के और भी कुछ ज्यादा फीड्स पता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मर गया था, इसलिए मैंने इसे इस रैंक पे रखा है। तो अब नेक्स्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर की बात करें तो वो है अपना कॉपी निंजा काकाशी हटाके। काकाशी दादा की बात करें तो एक्चुअली में एक उचिया तो नहीं है पर स्टिल इसके पास मांगेक्यू शारिंगन है जो कि उसे ओबिटो से मिला था। देखो काकाशी व्हाइट फैंग का बेटा था और बचपन से एक प्रोडिजी भी, जिसने शारिंगन मिलने के बाद लिटरली 1000 से ऊपर जुत्सु कॉपी कर रखे थे। तो अगर हम काकाशी के भाड़े से मिले हुए मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज की बात करें तो वो है मेरी सबसे फेवरेट मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी कामोई, जिसे वो दूर के ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को कामोई डायमेंशन में भेज सकता है, जो कि हमने पेन वर्सेस काकाशी के फाइट के वक्त देखा ही था। इसके साथ साथ काकाशी दादा ने एनिमे के लास्ट में जाके लिटरली डुअल मांगेक्यू शारिंगन तक को हासिल कर लिया था जब ओबिटो ने अपना चक्रा काकाशी को दे दिया था, जिससे काकाशी लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया बन गया था थोड़े टाइम के लिए और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेक्निक राइकिरी यूज कर पाया था। लाइक आफ्टर ऑल काकाशी को उचिया ना होने के बावजूद मांगेक्यू शारिंगन मिलते ही 1 सेकंड में परफेक्ट सुसानो बना लिया था, जो कि भाई कोई मजाक की बात नहीं है। पर स्टिल भाई एनिमे के आखिर में जाके काकाशी अपने दोनों शारिंगन को लूज कर देता है और यही सबसे बड़ा
बड़ा रीजन है कि मैंने काकाशी को इस रैंक पे रखा है, वरना भाई आराम से काकाशी टॉप 3 में आएगा। और आई नो भाई सभी को बहुत ही बुरा लगा था जब काकाशी ने अपने शारिंगन को खो दिया था, जिससे वो बाकी सारे पावरफुल जुट्सु जैसे कि चिदोरी नहीं यूज कर सकता। पर वरी नॉट भाई, तुम स्टिल काकाशी को ये एबिलिटीज यूज करते हुए देख सकते हो एंड इसका फील ले सकते हो इन द न्यू मोबाइल लेजेंड 5v5 गेम, जहां मोबाइल लेजेंड्स तुम सबके लिए ला रहा है न्यू नारुतो कैरेक्टर स्किन्स, जैसे कि नारुतो, सास्के, साकुरा, गारा एंड इवन काकाशी के स्किन, जिन्हें तुम यूज कर सकते हो एंड इवन उनके एबिलिटीज को गेम में यूज कर सकते हो, जो कि भाई बिल्कुल रियल एनिमे वाली फील देंगे। जैसे कि तुम लोग नारुतो का कैरेक्टर यूज करके रासेंगन जैसी एबिलिटी यूज कर सकते हो, या फिर लिटरली खुद को एक टेल बीस्ट में भी बदल सकते हो, जो कि भाई नो डाउट दिखने में एकदम कड़क दिखता है। और इसके साथ लाइक काकाशी का कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो एंड उसकी सारी एबिलिटीज को भी, जैसे कि चिदोरी जिससे तुम एनिमीज को डिफीट कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, तुम लोग मादारा से भी फाइट कर सकते हो इन द कोनोहा विलेज थीम्ड मैप, जो कि बिल्कुल भाई अपने रियल कोनोहा विलेज जैसा दिखता है। और हाँ, अगर तुम लोग मेरा दिया हुआ कोड इंडिया निंजा यूज करोगे तो तुम्हें कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं और कुछ फ्री स्किन्स भी। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ और डाउनलोड करो मोबाइल लेजेंड 5v5, जिसकी लिंक मैंने पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर की बात करते हैं तो वो है अपना क्लैन किलर इताची उचिया। सो इताची उचिया जो कि बचपन से एक प्रोडिजी था, जिसने बस 7 साल की उम्र में निंजा एकेडमी पास किया था और अपना शारिंगन भी अवेकन कर लिया था। इसके साथ साथ 10 साल की उम्र में एक चुनिन बन गया था और 11 साल की उम्र में ऑनबुजॉन किया था। तो अगर हम बात करें इताची के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज की, तो वो एक्चुअली में 3 है, जिसमें पहला है कि इताची अपने राइट आइज से अमातेरासु यूज कर सकता है, जिससे वो ब्लैक फ्लेम्स को जनरेट कर सकता है, जो कि कभी नहीं बुझने वाली आग होती है। और अपने लेफ्ट आइज से वो पावरफुल गेंजुत्सु जैसे कि सुकियोमी यूज कर सकता है, जिससे वो किसी भी पर्सन के साथ आई कांटेक्ट करेगा तो उन्हें वो एक टाइमलेस डायमेंशन में ट्रैप कर सकता है, जहां यूजर अपोनेंट को कितना भी टॉर्चर कर सकता है। जिसका मतलब अगर कोई पर्सन इस डायमेंशन में ट्रैप हो जाए तो भले रियल लाइफ में 5 सेकंड्स हुए हो, पर उस डायमेंशन में लिटरली डेज या फिर मंथ्स हो गए होंगे, जिसके कारण यह एबिलिटी नो डाउट बहुत ही ज्यादा वाड़ी है। तीसरी मांगे शारिंगन एबिलिटी की बात करें तो वो है सुसानो। वेल, भले इताची के पास हाफ बॉडी सुसानो है, पर भाई इताची के सुसानो के पास कुछ ज्यादा ही वाडी एबिलिटीज थे, जैसे कि तोत्सुका ब्लेड जिससे वो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकता है एंड याटा मिरर जिससे वो किसी भी निंजुत्सु से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि दोनों ही ब्रोकन एबिलिटीज है। जिसके कारण इताची नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग मांगेक्यू शारिंगन यूजर तो है, पर स्टिल एक्सेसिव मांगेक्यू शारिंगन यूज के कारण इताची इलनेस के कारण मर गया था और इसलिए मैंने इताची को इस रैंक पे रखा है। अब नेक्स्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर की बात करते हैं तो वो है ऑफ कोर्स अपना मादारा उचिया। देखो, गोस्ट ऑफ उचिया मादारा की बात करें तो ये तो हमें पता नहीं है कि मादारा ने कब अपना मांगेक्यू शारिंगन अवेकन कर लिया था, पर नो डाउट बहुत ही यंग एज में किया था, जिसके कारण मादारा लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया बन गया था और अपने क्लैन का लीडर भी। वेल, मादारा के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज के बारे में देखें तो इसके बारे में हमें कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू द नारुतो निंजा स्टॉर्म गेम हमें यह पता चलता है कि मादारा के पास एक टाइम रिवर्स करने वाली मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी है, जिससे मादारा कुछ सेकंड्स के लिए स्पेसिफिक मोमेंट्स को रिवर्स कर सकता है। पर यह चीज कैनन है या नहीं वो अभी तक कंफर्म नहीं है। इतना ही नहीं, मादारा गेंजुत्सु में भी खतरनाक वाला टैलेंटेड है, क्योंकि इसने बहुत ही इजीली नाइन टेल को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और सिंस भाई मादारा अपने मांगेक्यू शारिंगन का एबिलिटीज को कुछ ज्यादा यूज करता था, तो इसके कारण उसके आई साइट भी कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मादारा ने इजुना के आईज को इम्प्लांट करके इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को हासिल कर लिया था, जिससे वो अपने मांगेक्यू शारिंगन के फुल पोटेंशियल को यूज कर पाया था। इसके साथ साथ मादारा ने अपने मांगेक्यू शारिंगन से एक ही झटके में अपना सुसानो क्रिएट कर लिया था, वो भी परफेक्ट सुसानो ड्यूरिंग द 4th ग्रेट निंजा वॉर। सो एज अ मांगेक्यू शारिंगन यूजर मादारा नो डाउट खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बंदे ने हजारों शिनोबी के साथ एक साथ फाइट की थी। पर देखो, मादारा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जरूर है, पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मांगेक्यू शारिंगन यूजर नहीं है इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर, जो कि है अपना रिन पगलू ओबिटो उचिया। देखो, ओबिटो नो डाउट मादारा से एक बेटर मांगेक्यू शारिंगन यूजर है, क्योंकि देखो ओबिटो ने बस 14 साल की उम्र में ही अपना मांगेक्यू शारिंगन अवेकन कर लिया था, जब उसने रिन को काकाशी के हाथों मरते हुए देखा था। वेल, अगर हम बात करें ओबिटो के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी की, तो वो है ऑफ कोर्स द मोस्ट ब्रोकन मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी कामोई, जिससे वो किसी भी अटैक से बच सकता था, क्योंकि यूजर इस एबिलिटी का यूज करके खुद के बॉडी पार्ट्स को कामोई डायमेंशन में भेज सकता है, जिससे ऐसा फील होता है कि सारे अटैक ओबिटो के आर पार जा रहे हैं, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, जिसके कारण नो डाउट ओबिटो अनटचेबल बन जाता है।
पर भाई देखो ये मेन रीजन नहीं कि मैंने ओबिटो को मादारा के ऊपर रखा है, क्योंकि एज अ मांगेक्यू शारिंगन यूजर ओबिटो भाई लिटरली इस एबिलिटी को स्पैम करता था। हाँ भाई स्पैम, जो कि यूज करने में खतरनाक वाली डेडली होती है एंड बहुत ही खतरनाक वाला चक्रा कंज्यूम करती है। लाइक आफ्टर ऑल ज्यादा मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी यूज करने के कारण ही तो इताची मर गया था, और भाई काकाशी तो लिटरली इस एबिलिटी को 1 या 2 बार यूज कर सकता था इन अ डे, एंड मादारा तक ब्लाइंड होने वाला था अगर वो ईएमएस को अवेकन नहीं कर पाता तो। सो नो डाउट ओबिटो एक ग्रेटर मांगेक्यू शारिंगन यूजर है इन कंपैरिजन टू अदर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर है इंदिरा ओत्सुत्सुकी। वेल देखो इंदिरा नो डाउट एक ग्रेटर मांगेक्यू शारिंगन यूजर है, जिसने मांगेक्यू शारिंगन आते ही एक परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर लिया था, वो भी कुछ सेकंड्स में, जो कि लिटरली इतना बड़ा था कि पहाड़ छोटे दिखने लग गए थे। और ऊपर से इंदिरा एक ओत्सुत्सुकी है, जिसके कारण नो डाउट इंदिरा के पास हागोरोमो एंड ओत्सुत्सुकी का चक्र है। सो इसका मतलब इंदिरा को चक्र रिजर्व का प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसके कारण लिटरली इंदिरा को कोई भी डिफिकल्टी या फिर इशू नहीं होता मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज यूज करने में। लाइक वो विदाउट एनी डिफिकल्टी मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज को कितना भी यूज कर सकता है। लाइक आफ्टर ऑल इसने आशुरा, जो कि हाशिरामा से भी स्ट्रॉन्ग बंदा है, उससे फाइट की थी। तो देखो अगर हम बात करें इंदिरा के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज की, तो उसमें एक है कि वो एक परफेक्ट सुसानो बना सकता है, जो कि खतरनाक वाला पावरफुल होता है, और इसके साथ साथ हिनोकाकात्सुची जैसी टेक्निक भी यूज कर सकता है, जो कि अमातेरासु जैसे ही ब्लैक फ्लेम्स होते हैं, पर इंदिरा इन फ्लेम्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि बहुत ही वर्सेटाइल है, और इसलिए मैंने इंदिरा को नंबर 3 पे रखा है। अब नेक्स्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर है ऑफ कोर्स अपना सासुके उचिया। देखो सासुके उचिया द रीइंकार्नेशन ऑफ इंदिरा ओत्सुत्सुकी है। सो नो डाउट अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर तो इसको ही होना है, जिसने अपना शारिंगन 7 साल की उम्र में अवेकन कर लिया था, जब उसने अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा था, और फिर 16 साल की उम्र में अपना मांगेक्यू शारिंगन अवेकन कर लिया था, जब सासुके को इताची का सच पता चला था। इसके साथ साथ सासुके ने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को भी अवेकन कर लिया था। देखो अगर हम बात करें सासुके के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज की, तो वो अपने लेफ्ट आई से अमातेरासु यूज कर सकता है, और अपने राइट आई से उस अमातेरासु को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि हमने नारुतो वर्सेस सासुके के फाइट के वक्त देखा ही था। इसके साथ साथ सासुके एक परफेक्ट फ्लाइंग सुसानो भी क्रिएट कर सकता है, जो कि हमने फाइनल बैटल के वक्त देखा था। ऊपर से भूलो मत सासुके ने बस 17 साल की उम्र में राइकागे जैसे बंदे को हैंडीकैप कर दिया था अपने मांगेक्यू शारिंगन की मदद से। एंड इवन सेज ऑफ 6 पाथ्स के चक्र मिलने के बाद सासुके ने लिटरली सारे टेल बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। वेल वो अलग बात है कि वो रिनेगन से करता है, पर स्टिल करता है। और ऊपर से भाई भूलो मत सासुके इंदिरा का रीइंकार्नेशन है, और उसके पास सेज और 6 पाथ की पावर्स भी है। सो नो डाउट सासुके द स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर तो है। तो फाइनली बात करते हैं अपने द स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर की, जो कि है ऑफ कोर्स भाई सारादा उचिया। आई मीन वो फिलहाल के लिए नहीं है, पर आगे जाके नो डाउट सारादा द स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया बनने वाली है। देखो सारादा की बात करें तो इसने अपना शारिंगन यंग एज में अवेकन कर लिया था, और फिर रिसेंटली एट द एज ऑफ 12 सारादा ने अपना मांगेक्यू शारिंगन अवेकन कर लिया है, जब सारादा बहुत ही ज्यादा सैड एंड वरी हो जाती है बोरुटो को लेके, क्योंकि आइडा ने सारे लोगों की मेमोरी स्वैप कर दी थी, और यह बता दिया था कि बोरुटो ने नारुतो को मार दिया है, जिसके कारण सारे लोग बोरुटो के खिलाफ हो गए थे एंड बोरुटो को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। और फिर इसी चिंता और लव के कारण सारादा अपने मांगेक्यू शारिंगन को अवेकन कर लेती है। वेल ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि कोई पर्सन किसी हेट्रेड या फिर ट्रॉमा के वजह से नहीं, बल्कि केयरिंग इमोशन की वजह से अपने मांगेक्यू शारिंगन को अवेकन कर पाया है, जिससे सारादा लिटरली फर्स्ट पर्सन बनती है टू ब्रेक द साइकिल ऑफ हेट्रेड इन द उचिया क्लैन। वेल अगर हम बात करें सारादा के मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज की, तो इसका कोई इतना डिटेल में इन्फो तो पता नहीं है, पर थोड़ी बहुत इन्फो से हमें पता चलता है कि सारादा के पास स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज करने वाली एबिलिटी है। लाइक वो अपने मांगेक्यू शारिंगन से एक डायमेंशनल रिफ्ट लाइक काइंड ऑफ ब्लैक होल को क्रिएट कर सकती है, जिससे वो किसी भी चीज को उस ब्लैक होल में सक कर सकती है, जो कि नो डाउट भाई खतरनाक वाली ब्रोकन एबिलिटी है। तो भले ही सारादा अभी फिलहाल के इतने पावरफुल नहीं है, पर आगे जाके जरूर होगी, और इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। पर वेट भाई सारादा से भी एक और स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर है या फिर थी, जो कि हमने बस नारुतो के एक गेम में देखा था बाय द नेम नारुतो एक्स बोरुटो, जिस यूजर का नाम है हिकारी उचिया। देखो हिकारी उचिया की बात करें तो भाई ये बचपन से ही बहुत ही खतरनाक वाली स्ट्रॉन्ग कुनोइची थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि इसे लिटरली सील कर दिया था ताकि कोई भी इसकी पावर का यूज ना कर सके। तो समझ जाओ भाई ये कितनी पावरफुल होगी, क्योंकि देखो इसके पास मांगेक्यू शारिंगन तो था ही, जिससे वो इताची एंड सासुके की तरह अपने लेफ्ट आई से सुकियोमी यूज कर सकती थी, और अपने राइट आई से अमातेरासु, एंड इवन उस अमातेरासु को मैनिपुलेट कर सकती थी इंदिरा एंड सासुके की तरह। इतना ही नहीं, हिकारी के पास लिटरली पावरफुल गेंजुत्सु इन्फिनिट सुकियोमी था, मिनिएचर वर्जन वाला बाय द नेम
एनग्रेव्ड सुकियोमी, जिससे वो लोगों को गेंजुत्सु में ट्रैप कर सकती थी अपने शारिंगन को मून पे रिफ्लेक्ट करके। इसके साथ साथ वो अपोनेंट के चक्रों को भी कंट्रोल कर सकती थी और खुद भी ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। और इसलिए भाई ये सबसे डेंजरस और स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू शारिंगन यूजर है। सो भाई यही थे सारे मांगेक्यू शारिंगन यूजर और उनके एबिलिटीज। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, मोबाइल लेजेंड्स 5v5 गेम डाउनलोड करना मत भूलना, जिसकी लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि अगर तुम मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करोगे और मेरा दिया हुआ कोड इंडिया निंजा यूज करोगे तो तुम्हें टीम 7 में से एक कैरेक्टर फ्री में मिलेगा। और हाँ भूलो मत, गारा की स्किन भी फ्री में है यार, तो जल्दी से डाउनलोड करो। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।